पिछले 6-8 घंटों में जो इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है, जो परिभाषा है, जिस तरीके से हम टेरर को डील करते हैं और पाकिस्तान को हैंडल करते हैं, वो सब कुछ बदल चुका है। सारी चीजें, सारी स्ट्रेटजी बदल चुकी है। India has struck Pakistan 2 weeks after the Pahalgam attack, 2 weeks after 26 innocent lives were taken. India has delivered justice to the victims. दुनिया भर में लोगों को अब इसके बारे में पता चल रहा है कि इंडिया ने पहलगाम का बदला कैसे दिया। Pahalgam was the deadliest attack on Indian soil since 26/11, and today India has responded with force, precision and purpose. ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये बदला जो भारत सरकार ने कहा था हम बदला लेंगे, वो बदला अभी उसका पहला चैप्टर हम ले चुके हैं। ऐश्वर्या बिल्कुल, तो अर्नब ने जैसे अभी बताया ये सिर्फ पहला चैप्टर है, ये शुरुआत है। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। अभी सिर्फ आतंकवादी जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स है वहां पे अटैक किया गया है। वही बात है ना यार, कुछ तो बात है मोदी जी में जो माननी पड़ेगी। बंदे में दम तो है, बहुत दम है। मतलब जिस तरीके से क्विक फास्ट ये मिशन सिंदूर एग्जीक्यूट हुआ है अगेंस्ट द टेरर एक्शन एज अ सेल्फ डिफेंस, आई थिंक इट्स कमेंडेबल। और मोदी जी हैं, ऐसी नहीं है वो वन नेशन वन परफॉर्मर। Who are you, नरेंद्र? मोदी जी बोल रहे हैं वन नेशन वन परफॉर्मर। ये आज बात पूरी इंडिया को पता चल चुकी है। पिछले 24 घंटों के अंदर इंडिया ने जो जवाब दिया है आतंकवाद को, वो अब तक की इंडियन हिस्ट्री का सबसे फियर्स, खतरनाक और क्विक जवाब है देश के दुश्मनों को, इन्वेडर्स को, जो बांटना चाहते हैं देश को कहीं ना कहीं। जब पुलवामा अटैक हुआ था तो एग्जैक्टली 12 दिन के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स किए गए थे और जवाब दिया गया था आतंकवादियों को, लेकिन वो फिर भी उतना ब्रूटल जवाब नहीं था, क्योंकि उस वक्त जो हमला था वो शायद इतना डायरेक्ट और नीच नहीं था। लेकिन इस बार जो हिमाकत करी है देश के दुश्मनों ने, सीधा सिविलियंस को अपना टारगेट बना के, मासूमों को अपना टारगेट बना के, ओपनली बिना कोई रहमदिली दिखाए, तो क्योंकि इस बार उनकी तरफ से जो हमला था वो ब्रूटल था, अब तक का सबसे ज्यादा ब्रूटल, तो इसीलिए जो जवाब दिया है एज अ रिस्पॉन्स इंडिया ने, वो भी कमाल का और ब्रूटल ही दिया है। अगर पुलवामा का बदला बालाकोट में आया 12 दिन बाद, तो पहलगाम का बदला एग्जैक्टली 2 हफ्तों बाद आता है, इन द फॉर्म ऑफ नॉट 1 अटैक बट 9 टारगेट्स। 9 टारगेट्स को चुना गया था। एंटी टेरर एक्शन इसे बोला जा रहा है। ठीक 2 हफ्ते बाद, एग्जैक्ट 14 डेज बाद जवाब दे दिया है इंडिया ने, और इस बार और खतरनाक तरीके से दिया है और क्रॉस बॉर्डर जाके दिया है। ऐसा नहीं है इस बार कि बस पीओके की बॉर्डर लाइन को जो टेरर कैंप्स हैं आतंकवाद के वो कवर कर रहे थे, बस उन पे एयर स्ट्राइक्स किए गए हैं, नहीं, बल्कि इस बार इंटरनेशनल बॉर्डर को भी क्रॉस किया है इंडिया ने। सीधा पाकिस्तान के अंदर जाके बहावलपुर, जो कि वन ऑफ द मेन गढ़ माना जाता है आतंकवादियों का, जो कि पीओके में नहीं लाया करता बल्कि पाकिस्तान के इनर एरिया में जाके लाया करता है, जहां पे अगर अटैक करना है तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल बॉर्डर की जो लाइन है उसे क्रॉस करना पड़ता है। तो वो क्रॉस किया है इंडिया ने इस बार बिना डरे, और बालाकोट की तरह इस बार कोई एक टारगेट नहीं किया है इंडिया ने, बल्कि सीधा 9 टारगेट्स, 9 जगह पे टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया है आतंकवादियों के इंडिया ने, और ये जवाब दिया है दुश्मनों को कि तुम जो है तुम करते रहो टेरर को फंड, है ना, तुम मुंह पे बोलते हो, तुम नहीं करते, तुम पीठ पीछे जाके वहां पे टेरर को फंड कर रहे हो। तो हम जो है, हम पुराना भारत नहीं है,
और यही बात ना मुझे मोदी जी की पहले भी इम्प्रेस करी थी जब बालाकोट अटैक हुआ था, कि भाई बंदे में ना एक दम है, ठीक है, ऐसे नहीं है ये छुप छुप के दब दब के, है ना, इन्वेडर्स जो हैं वहां से अपने ट्रूप्स भेजेंगे और हम जो है शत शत नमन करेंगे, तो नहीं, मोदी जी ने क्लियर मैसेज दे दिया है। मोदी जी के थ्रू मैं कहूंगी इंडिया ने ये क्लियर मैसेज दे दिया है आतंकवादियों को कि तुम जो बोल रहे थे ना कि जाओ मोदी जी को जाके बताओ, और गोली मार दी थी हमारे भाइयों को कश्मीर में, तो मोदी जी ने अपना जवाब अब भेजा है उन्हें, एक नहीं बल्कि 9 एयर स्ट्राइक्स के द्वारा, जो कि किए गए हैं आतंकवादियों के अलग अलग कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बेसिकली उन जगहों को टारगेट किया गया है, उन 9 लोकेशंस को जो कि मेन हब माने जाते थे, जहाँ पे ये भी शंका थी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी बहुत ही हाई लेवल टाइप के स्टोर्ड थे, जिसका इस्तेमाल करके आतंकवादियों को ट्रेन किया जा रहा था। तो एग्जैक्टली उन हॉटस्पॉट्स को आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉय किया है इंडियन आर्मी ने, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये शायद अब तक का इंडिया का किया गया सबसे घातक प्रहार है, जो कि एक जवाब के रूप में भेजा गया है पाकिस्तान को कि भाई तुम अगर टेरर को फंड करना बंद नहीं करोगे तो भारत चुप नहीं रहने वाला है इस बार, ठीक है। जो इंडिया के इंडियन मुस्लिम्स हैं वो इंडियन हिंदुओं से नहीं बटेंगे, और हम मिल के एक भारत देश बन के जवाब दे रहे हैं तुम्हें कि तुम जो है टेरर को फंड करना बंद करो, वरना इस तरीके के और भी एक्शंस देखने को मिल सकते हैं। रात के 2 बजे अचानक से ये प्रेस रिलीज़ आता है इंडिया की तरफ से कि ऐसा कुछ एक्शन लिया गया है, और उसके बाद पूरा देश हिल जाता है, सोशल मीडिया, ट्विटर, हर जगह, आई वुड से इंटरनेशनल मीडिया में भी ये खबर फैल जाती है कि ऐसा कुछ एंटी टेरर एक्शन सीधा सीधा लिया इंडिया ने। इनफैक्ट ट्रंप भी रिएक्ट करते हुए मुस्कुरा रहे हैं जब वो ये न्यूज़ सुनते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा जाता है कि ट्रंप का क्या रिएक्शन है। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many decades. तो ट्रंप और ट्रंप के आसपास खड़े लोगों को देख के साफ साफ लग रहा है कि भाई इनको तो मज़ा आ रहा है शायद, कि अच्छा है इंडिया ने ये जवाब दे दिया, या क्या पता ट्रंप को शायद पहले से ही पता हो, वी नेवर नो। तो जो 2 सबसे बड़े टारगेट्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय किए गए हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, एक तो है मुरीद के, जो कि लश्कर तौयबा जिसने पूरी जिम्मेदारी ली थी इस पहलगांव के टेरर अटैक की, तो लश्कर तौयबा का जो सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है मुरीद के, एक तो उसको डिस्ट्रॉय किया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन चलो ठीक है, वो फिर भी पीओके की सीमा में आ रहा है, तो ठीक है, पाकिस्तान बोल सकता है कि आपने इंटरनेशनल बॉर्डर अब तक क्रॉस नहीं किया। लेकिन जो ट्विस्ट है यहाँ पे, जो एक आप कह सकते हो ना, जो ब्रह्मास्त्र फेंका है इंडिया ने, वो है बहावलपुर के हॉटस्पॉट को डिस्ट्रॉय करके, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि जो बहावलपुर लोकेशन है वो पीओके में लाए नहीं करता, वो पाकिस्तान के इंटीरियर में लाए करता है, जो कि एक बड़ी वजह बन जा रही है, जिस वजह से पाकिस्तान के काफ़ी लोग जो हैं ये क्लेम कर रहे हैं कि सिविलियंस की डेथ हुई है यहाँ, और इंडिया ने टेरर को नहीं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, टेरर के हॉटस्पॉट को नहीं बल्कि सिविलियंस को यहाँ पे मारने की कोशिश करी है। लेकिन इंडिया ने साफ साफ ये क्लेम लेने से मना कर दिया है। इनफैक्ट यूएस की इंडियन एम्बेसी का भी सीधा सीधा नोट आया है इस बात पे कि जो पहलगांव के टेरर अटैक हुए थे, ये उन्हें न्यूज़ मिली कि ये पाकिस्तान के द्वारा ही आए थे आतंकवादी जिन्होंने ये हमला किया, और ये क्लियर प्रूफ मिला है इंडियन एम्बेसी को, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, जिस वजह से एक जवाब के तौर पे, एक डिफेंस के तौर पे इंडिया ने ये जवाब दिया है, जहां पे जो आतंकवादी हॉटस्पॉट लोकेशंस हैं, जो बेस लोकेशंस है, बस उसी को निशाना साधा गया है, किसी सिविलियन को नहीं। और कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ा पॉइंट बन सकता है जिस वजह से फ्यूचर वॉर की भी संभावना हो सकती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। बॉर्डर में वैसे भी फायरिंग ऑलरेडी चल ही रही है, लेकिन वॉर आगे और भी बढ़ सकता है
इंडियन एम्बेसी ने ये साफ साफ क्लियर मैसेज दिया है कि नहीं, वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज देखी गई हैं। ऐसे ही नहीं, इंटेलिजेंस ने ये मैसेज दिया है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को या एम्बेसी को, क्योंकि इंडिया के हिसाब से जो बहावलपुर की लोकेशन है वो एक बहुत ही बड़े आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद मौलाना अंसूर का गढ़ माना जाता है। तो इसीलिए इंडिया ने ये जवाब दिया कि इंडिया ने उस लोकेशन को टारगेट किया। और ये जो तिलमिलाहट है, आप ये सीधा सीधा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ट्विटर में भी देख सकते हैं, जहां पे उन्होंने बहुत ही तिलमिलाते हुए ट्वीट किया है कि दुश्मनों ने बहुत ही काउवर्ड तरीके से अटैक कर दिया पाकिस्तान पे एंड ब्ला 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 ब्ला। पहली बात तो ये है भी क्या प्राइम मिनिस्टर, मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि इनके यहाँ तो सारे डिसीजंस आर्मी ही लेती है। तो उसके बाद इनकी तिलमिलाहट कुछ समझ सी नहीं आ रही कि भाई ये क्यों इतना तिलमिला रहे हैं, इनके हाथ में कोई डिसीजन होते भी है क्या। हमारे यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी वन नेशन वन परफॉर्मर है भाई, वो तो सीधा सीधा सामने से वार करते हैं। इनके यहाँ तो ये पहली बात प्राइम मिनिस्टर के हक जो हैं वो भी इनको पूरी तरीके से मिलते हैं कि नहीं, कोई श्योरिटी नहीं है, उसके बाद भी ट्विटर में तिलमिला रहे हैं। क्यों, किस बात पे? पहली बात तो उनको समझना चाहिए कि आतंकवादी उनके यहाँ घूम क्यों रहे थे भाई, कैसे मिली इंटेलिजेंस को ये रिपोर्ट कि आतंकवादी वहां घूम रहे हैं, और उसी देश में क्यों घूमते पाए जाते हैं। यहाँ तो नहीं घूमते पाए जा रहे, वहीं पे क्यों घूमते पाए जा रहे हैं, और अगर वहां घूमते पाए जा रहे हैं तो अच्छी बात है ना, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया बाबा। अगर आतंक डिस्ट्रॉय हुआ तो आपके देश से भी तो आतंक खत्म ही हो गया। कौन सा बस इंडिया के लिए अच्छा हुआ, हमने तो एक तरीके से एहसान कर दिया कि आपका आतंक आपसे तो खत्म हो नहीं रहा था, तो हम ही ने खत्म कर दिया। तो उनको तो थैंक यू बोलना चाहिए, नहीं उल्टा और भड़क रहे हैं ट्विटर पे। और क्योंकि बहावलपुर पे अटैक किया गया, जहाँ पे आसपास पे सिविलियंस भी काफ़ी मौजूद होते हैं, जो कि एक बड़ा कारण रहा जिस वजह से सोशल मीडिया में जो ये अटैक के फुटेजेस हैं वो वायरल होने लगे। क्योंकि जो लास्ट टाइम एज अ रिस्पॉन्स ऑफ पुलवामा अटैक, जो बालाकोट अटैक किया गया था, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी, वो एक दूर की लोकेशन में की गई थी, क्योंकि इंटेंशन उस वक्त ये था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का कि भाई कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। इस वजह से वो लोकेशन भी थोड़ी दूर थी, और उसका नतीजा ये हुआ था कि किसी भी सिविलियन ने, क्योंकि वो अटैक देखा ही नहीं था, क्योंकि वो लोकेशन इतनी दूर थी, तो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में वो फुटेजेस उतने वायरल नहीं हो पाए थे। और एग्जैक्टली इस बार वही चीज़ जो है वो ट्विस्ट आया है इस अटैक में, कि इस बार लोकेशन जो थी वो सिविल एरिया के पास थी, जिस वजह से जो फुटेजेस हैं वो वायरल होने लगे सोशल मीडिया में, और वो प्रूफ बन गए कि अटैक हुआ है। वरना लास्ट टाइम जब बालाकोट में अटैक हुआ था तो पाकिस्तान ने तो मानने से ही कई लोगों ने इनकार कर दिया था कि नहीं, कोई अटैक नहीं हुआ है, इंडिया तो हाइप क्रिएट कर रही है शो ऑफ करने के लिए कि देखो हमने अटैक किया है। उन्होंने मानने से ही मना कर दिया था कि बालाकोट का कोई भी अटैक हुआ है। लेकिन इस बार क्योंकि फुटेजेस वायरल हो गई हैं सोशल मीडिया में, तो ये जो फेक न्यूज़ है वो भी नहीं फैला पाएंगे पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि अब तो उन्हीं की जो जनता है उन्होंने ही रिकॉर्ड करके डाल दिया है एयर स्ट्राइक की पूरी घटना का वर्णन कि भाई देखो यहाँ पे हुआ है अटैक। तो जो भी है, एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए, कोई बैर नहीं है इंडिया को पाकिस्तान की आम जनता के साथ। हम तो चाहते हैं कि हम जो हैं उनसे जुड़े, मिले। इनफैक्ट कितने ही आर्टिस्ट्स हैं पाकिस्तान के जिनको बहुत प्यार मिलता है इंडिया की जनता से। मैं भी काफ़ी आर्टिस्ट को सुनती हूँ, उनका जो कोक स्टूडियो पाकिस्तान का म्यूजिक है मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उनकी जनता को ना फिर ये भी समझना पड़ेगा कि यार आप ही के प्राइम मिनिस्टर इस टाइप के स्टेटमेंट दे रहे हैं जब टेरर अटैक्स हो रहे हैं, तो और आप ही की आर्मी चीफ ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो इंडिया चुप तो नहीं बैठेगा ना। ठीक है, हमने आपकी आम जनता से, आपके आर्टिस्ट से कोई समस्या नहीं है, हम तो फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। उल्टा इंडिया को तो पसंद है कि भाई आपके आर्टिस्ट जो है परफॉर्म करे। लेकिन अगर बात टेररिज्म की आएगी बीच में, तो फिर कैसे चुप रहा जाए, कैसे हम ये होने दे दें कि आ रहे हैं आतंकवादी और देश पे हमला करके जा रहे हैं, कैसे? तो एट द एंड तो सब यही चाहेंगे कि कोई वॉर ना हो, लेकिन अगर शुरुआत वहां से होगी, उनके तरफ से होगी, तो एक डिफेंस तो बनता है ना। So that was it for this video guys। तो यही था मेरा ओपिनियन ओवरऑल जब मैंने सुना ये पूरा इंसिडेंट। तो मतलब कुछ चीज़ें पसंद है यार मुझे मोदी जी की, खासकर जिस तरीके से पूरा बालाकोट एयर स्ट्राइक उन्होंने करवाया था, और अभी फिर से आई थिंक that response is amazing। I love that attitude of Modi ji। I just love that attitude।
तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।